Good afternoon, children. Today we will discuss about the rotational motion. Children, what is the motion? You should know. What is motion? And what is rotational motion? What is linear motion? What is circular motion? There are many things which is hidden in motion. In class 9th, we have read that translatory motion, linear motion, rectilinear motions. We have studied and they were various formula. In class 11th, for the exam purpose, for competition purpose, there is very important and the rotational motion. What is happening? What is difference? What is included? Let us think about the rotation. Why things is rotating and how its effect? Is it similar to translational motion? Suppose that this is a rotational motion versus translatory motion. अब कहेंगे कि translatory means क्या है? Translatory motion or linear motion, you can say. Translatory motion or linear motion in which particles move from one place to another place. This is the translatory motion. Suppose that this is a car and which is coming from this one to this one. Suppose this is a car, this is a body and which is coming from A to B. A से B तक आते हैं तो they are making linear motion. Straightly they are moving. They are in straight line movement. This motion is translatory motion. Children, we were thinking कि why sir has written rotational motion, but is its effect? How the word center of mass comes? कैसे सेंटर ऑफ मास शब्द आता है, इसके बारे में हम बड़े बारीकी से डिस्कस करेंगे. चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है. सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है बेटा, द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ mass. Children, you know that very much about the mass, but the word is comes center. इससे मतलब ये है कि the thing, suppose that this have mass, suppose this. So children, you are thinking कि if this is a mass, it will have somewhere center. इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा. ऐसा मान लिएगा, इट्स सपोज्ड दैट कि होल मास, सपोज यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास, सब जगह का मास एक ऐसी जगह कंसंट्रेट हो, दैट इज सेंटर ऑफ मास. सी सपोज दैट दिस वन, दिस इज एग्जाम्पल. टेक एग्जाम्पल. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? वर्ड कम्स, देन आई विल एक्सप्लेन रोटेशनल मोशन एंड इंट्रोडक्शन. सी center, what is center? Suppose this is a body, freely body, and here mass, everyone mass is distributed. There will be a center at which we put the body remains constant. ऐसा पॉइंट जो या वहाँ पे पकड़ने पर या उस पॉइंट पर फोर्स लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो बैलेंस की स्थिति में आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसका कुछ न कुछ सेंटर होगा. और ऐसा माना जाता है, एज एज्यूम्ड दैट कि होल सेंटर ऑफ मास, चिल्ड्रेन, इज ए दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज ए दैट पॉइंट. सपोज दिस इज ए सेंटर ऑफ मास, हियर इज ए मास m1, हियर इज मास m2, हियर इज मास m3, हियर इज मास m4. तो होल मास इज कंसंट्रेटेड इन. सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि होल मास इज कंसंट्रेटेड. जहां हम फोर्स लगाएं और फोर्स वहीं लगता है. रिमेंबर दैट कि इफ वी आर द सेंटर मास इज ए प्लेस वेयर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ब्रिंग इट इन रोटेशनल मोशन, टू ब्रिंग इट ट्रांसलेशनल मोशन. अब कहेंगे कि सर ये
सेंटर ऑफ मास पे अगर कहीं फोर्स आप लगाते हैं, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, तो होगा क्या भाई, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। सो इफ ए बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, इफ वी आर सपोज दैट कि आप फोर्स लगा रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ए पॉइंट, ए इमेजिनरी पॉइंट, रिमेंबर दैट, ए इमेजिनरी पॉइंट at which we supposed that whole mass is concentrated। ये रियली में पॉसिबल नहीं है, बट हमने ऐसा एज्यूम्ड किया है, इट्स नॉट पॉसिबल। जरा आप भी सुनिए, यू कैन थिंक दैट कि या द मास ऑफ ईयर, मास ऑफ ईयर, मास ऑफ ईयर, एवरी वन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट वी एज्यूम्ड दैट होल मास इज कंसेंट्रेटेड ऑन ए सिंगल पॉइंट, पॉइंट मास, होल मास इज कंसेंट्रेटेड, वी हैव दैट पॉइंट एज ए पॉइंट मास। ऐसा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, याद रखना, बट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो सी चिल्ड्रेन, इफ वी पुश, सपोज कि मान लीजिए हमने इसको ढकेला, सपोज दैट कि दिस पॉइंट इज, सपोज दैट आई थिंक यू आर सीइंग दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास एंड वी आर सेलिंग, throwing, so this is moving like this, this is move, center of mass is this one, center of mass is this one, and this is moving, this is moving like this. So center of, this is moving like this and this is moving like this, straight motion, straight motion, and such a motion is known as translatory motion. In translatory motion what will happen, and suppose that we are moving like this, 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 so the things may be changes. Suppose that the motion, अगर if an idea is struck to me, सर बताना क्या चाह रहे हैं तो समझिएगा, you have seen that if a student is running, एक व्यक्ति रन कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके साथ पैरेलल जमीन के जाए, ट्रांसलेटरी मोशन करे, इट विल ट्रांसलेटरी मोशन। हम आपको बताना चाह रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। फिर समझिएगा, कोई प्लेन है, कोई प्लेन है और उसकी प्लेन को छोड़िए, आप हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हेलीकॉप्टर के पास ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स, और ब्लेड्स खूब तेज़ी से घूम रहे हैं, लेकिन वो जा ऐसे ही रहे हैं, जा सपोज कर लीजिए कि ये ब्लेड्स हैं और ये घूम रहे हैं तेज़ी से, खूब तेज़ी से घूम, लेकिन जा ऐसे, ट्रांसलेटरी मोशन है ये, ध्यान से सुनिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन में हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर रोटेशनल की बात करें तो आपने देखा होगा कि डांस करते हुए, मान लीजिए ये नाच रहा है, तो डांस करते हुए बच्चा या बच्ची या कोई भी व्यक्ति एक ही पैर पे घूमने लगता है या बेली डांस करने लगता है, ही इज मोमेंट, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे वो नाच रहा है, लेकिन वो मोशन में है भी है। तो जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलती है। हमने बताया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला गया, बदलता, सेंटर ऑफ मास बदल सकता। बट कोई व्यक्ति अगर एक ही जगह पे मूव कर रहा है, अर्थ एक ही जगह अपनी पोजीशन पे मूव कर रही है। सी चिल्ड्रेन, देयर इज ए डिफरेंस। इफ प्लैनेट्स सी, मान लीजिए सपोज दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोमेंट रोटेशनल मोशन, आई एम गिविंग एग्जाम्पल टू यू, रिमेंबर एंड थिंक इट, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, and you know that earth moves around sun in orbit, circular orbit. This path is translatory path because body move, this path is translatory motion because it's a moving in state. But at the position
दिस पोजीशन, अर्थ खुद ही घूमती है फॉर बीइंग डे एंड नाइट, रात और दिन होने के लिए। तो अर्थ की अपनी पोजीशन पे घूमना रोटेशनल मोशन कहलाता है। अब कोई बच्चा है फुटबॉल मार रहा है, इफ यू आर थ्रोइंग, फुटबॉल मार रहे हैं आप पैर से, फुटबॉल मान लीजिए आपने मारा, तो ये ऐसे जाएगा या कैसे भी जाएगा तो स्ट्रेट विल बी गो। लेकिन इफ यू आर टेकिंग फुटबॉल और अपनी ही जगह पे आप नचा रहे हो, ऐसे कुछ लोग नचाते हैं बेटा, दे मूव्स, suppose that this is ball and you are moving, so center of mass is not changes, position of center of mass is not changes. But in the case of translatory motion, children, translatory motion, position of mass is changes. And what happens when position of mass is not changes? Center of this is comes in rotational motion. अब आप रोटेशनल मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रोटेशनल मोशन इज ए ट्रांसलेटरी मोशन इन विच सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजेज. दैट बॉडी मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज rotational motion. I think you have understood the concept behind the center of mass. Center of mass को एक बार फिर बता रहा हूँ. Center of mass is at that point where whole mass is supposed to be concentrated. That is center of mass. मान लिया जाता है कि पूरा मास वहाँ concentrated है. ठीक है. अब आइए उसके बारे में थोड़ा सा इसकी वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी बिहाइंड द रोटेशनल मोशन. चिल्ड्रन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम पर्पज से भी लिया गया है तो आप इसे ले सकते हो और इसे नोट कर लोगे. अब सुनो, लिसन केयरफुली. इंट्रोडक्शन, आई हैव टॉट यू व्हाट इज द रोटेशनल मोशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरल मोशन. आई थिंक देयर इज नो डाउट. This is your work to think various example in our nature of rotational motion and translatory motion. Give it to me and show me and tell me that sir, is it translatory motion, or if somewhere of doubt you can ask. See children, up now for introduction we have discussed. See, a word will come, some word and some terminology will come in the rotational motion. What terminology? Rigid body. It's a very important thing. आप बॉडी तो जानते हो, you are knowing body, but you are not knowing rigid body. अब कहेंगे कि सर rigid body क्या है? So बेटा, rigid body is a concept of such kinds of body whose shape, साइज कैन नॉट बी चेंज एट एनी सर्कमस्टांस. जिनकी शेप साइड किसी भी परिस्थिति में हम बदल नहीं सकते, जिन्हें तोड़ा फोड़ा न जा सके. आप एक मिनट के लिए ये सोच सकते हैं कि डायमंड्स इज द हार्डेस्ट मैटर माना जाता है और भी है. तो आप ले सकते हैं थोड़ा सा कि रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी में मीन्स ऐसे दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं होती. याद रखिएगा, देयर इज नो रिजिड बॉडी इन दिस वर्ल्ड. आइडियल रिजिड बॉडी है ही नहीं. बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट चिल्ड्रेन, वी कैन डिस्कस दैट रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच हुज शेप एंड साइड कैन नॉट बी चेंजेस. दैट इज रिजिड बॉडी. एंड सी सिस्टम, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड system. What is system? A system is a common word, children. This school, our school is also a system. Each school having its own system. Each family has been own system. Each, I think I have used the word, each religion having its own system. तो कह रहे हैं कि सर सिस्टम का मतलब तो आप दुनियादारी समझा रहे हैं, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हियर द थिंग्स इज द मास. What is system? The mass different particles which are showing translatory motion as well as rotational motion. Here part is rotational motion. The particle mass
directions, radius, all these things, velocities, all these particles having mass m remains present there and show a specific property regarding the rotational motion. Those particle is known as particle system. Suppose that if you want to, अगर मैं आपको कहूँ कि find the center of mass of two bodies, find the center of mass of two bodies, तो you will say m1 m2. Sir, I have a two body system. बट एक बहुत मज़ेदार बात दिखा दें, आप इनके बाद भी नोट कर लेंगे, या यू शुड नोट इट, पाउज द वीडियो एंड नोट इट. दिस रोटेशनल मोशन इज ए टू पार्टिकल सिस्टम. कहेंगे कि सर ये टू पार्टिकल सिस्टम क्या है? व्हाट इज टू पार्टिकल सिस्टम? टू पार्टिकल सिस्टम मीन्स रोटेशनल मोशन चिल्ड्रन इज पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल्स शुड बी प्रेजेंट. टू आर मोर पार्टिकल, मोर के लिए भी है, यहाँ मोर की नहीं बहुत सारी n पार्टिकल सिस्टम लेते हैं. अब कहेंगे सर दो पार्टिकल का लिए, फिर चार पार्टिकल का, बहुत सारे पार्टिकल का कैसे ले लिए? तो सी की चिल्ड्रेन, सपोज हियर टू मास और इनके बीच की डिस्टेंस r है और टू पार्टिकल सिस्टम है, दो मास है. अब कहेंगे कि सर इसका सेंटर तो कहीं बीच में होगा, तो ये हम कहेंगे कि दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ टू इन विच टू पार्टिकल्स आर. इट मे पॉसिबल कि समवेयर थ्री पार्टिकल्स आल्सो, ये भी है. यहाँ ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, यहाँ भी कोई और है R3 R4. तो 4 पार्टिकल सिस्टम, 5 पार्टिकल सिस्टम, और कोई भी मटेरियल, ये सिंगल बॉडी इज नॉट कंटेनिंग 2 and 4 पॉइंट चिल्ड्रन. सो रिमेंबर दैट इट हैज कंटेन मोर देन n और n नंबर्स. सपोज दैट कि मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें ऑब्जेक्ट में है विच इज इन रोटेशनल मोशन, तो हम कह सकते हैं कि n पार्टिकल सिस्टम है. उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गई कि पार्टिकल सिस्टम क्या है. अब आइए और बात करते हैं. दो ऐसे वर्ड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल वर्ड्स, बार बार इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स. चिल्ड्रन, इस दुनिया में फोर्स जनरली क्लासिफाइड इन सी चिल्ड्रन, यहाँ वर्ड आया है, आई हैव टॉट यू व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड सिस्टम आल्सो, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल. इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स मैं आपको थोड़ा सा याद करूँगा कि दिस फोर्स, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स बेटा? पुश आर पुल. आप बस ये जानते हैं, यू आर टोइंग नोइंग, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. फोर्स इज ए दैट इट्स, रिमेंबर, रिमाइंड इट, force is a that external region, that external effect which try to change the position of the body or changes the position of body. This is the actual definition. Push and pull is not correct definition for a class 11th. So remember that force are generally the effect which try to change the position or changes the position, that is force. Force generally acted in two category, दो तरह से लगते हैं, either in contact, टच करके, या विदाउट टच. कांटेक्ट से लगते हैं तो नॉर्मल फोर्स, और जो विदाउट कांटेक्ट वो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं. होते चार तरह से हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. चार तरह के फोर्स लगते हैं. इनका इफेक्ट ये जो लगते हैं किसी बॉडी पे तो दो तरह से लगते हैं. अब समझ लीजिए, एक होता है इंटरनल फोर्स. अब कहेंगे कि सर इंटरनल, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल फोर्स. सो चिल्ड्रन, मैं ये अपना मैं मेरा हाथ है और मैं इस हाथ को उठा के मारकर लेके आई एम राइटिंग हियर. सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी विच डूइंग वर्क. सो the point at which the internal energy doing work, applying force on this marker to write here, that is internal force of this body. So remember, internal force are fully arranged force and they are opposite, they are fully arranged. ऐसा नहीं है, it is not possible कि यहाँ का पार्टिकल चल रहा है तो यहाँ का नहीं जा रहा है.
एवरीबडी, एवरीथिंग इज टोटली अरेंज्ड। अब चलते हैं एक्सटर्नल फोर्स पे। तो एक्सटर्नल फोर्स इज ट्राई टू स्टॉप, इनका एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स? तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट यह है कि इट स्टॉप्स बॉडी और गिव द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। आइदर इट ट्राई टू चेंज, bring it in rotational motion, or they try to stop the rotational motion. So we will apply external force. I think you have understood the three important terminology associated with the center of mass. अब I hope that you have understood that what is center of mass. चिल्ड्रेन अब कहेंगे कि सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दैट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो चलिए आपको थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस किस चीज़ का कहाँ होता है। चलिए सी चिल्ड्रेन, सपोज सबसे प्यारा चीज़ है, सपोज दैट यू हैव अ बॉल। बॉल लेते हैं, बॉल लेते हैं, क्रिकेट, कंसीडर ए बॉल। व्हाट विल बी द सेंटर? सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस सेंटर हैविंग कंटेन सेंटर ऑफ मास। स्फेयर ले लीजिए, बॉल इस टाइप ऑफ स्फेयर, ये मान लीजिए दिस इज हॉलो। सपोज एट यू आर टेकिंग द क्रिकेट बॉल विच इज हैपन इन क्रिकेट, मोस्टली क्रिकेट स्टेडियम्स, जो क्रिकेट के बड़े बॉल्स होते हैं, कैनवस के नहीं, दीज आर द कैनवस बॉल विच इज हॉलो स्फेयर, बट यू कैन कंसिडर द अनदर बॉल विच इज टोटली सॉलिड एंड स्फेरिकल, से हुज सेंटर ऑफ मास इज आल्सो एज ए सेंटर। अब कहेंगे कि सर वेयर इज सेंटर, आई हैव वियर द रिंग, व्हाट विल बी द सेंटर? सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इन इनसाइड, ये बीच में। अब कहेंगे ये तो हवा हवाई है सर, टेल मी एग्जांपल ऑफ दिस वन। सपोज चिल्ड्रन दिस इज रॉड एंड आई हैव केप्ट हियर, सो इट इज इन बैलेंस पोजिशन, इधर भी बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है। तो सेंटर ऑफ मास वन, दिस वन रॉड इज मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड। तो अगर कहीं रॉड है, इफ समवेयर इज चिल्ड्रन रॉड, तो इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑन। अब कहेंगे आप, चलिए सर और भी एग्जांपल बताइए। किसी ट्रायंगल का अगर मान लीजिए, यू आर वेरी फेमिलियर, ऑलवेज ड्रॉ दैट सर वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल। तो इट्स वेरी सिंपल, सेंटर ऑफ मास का मतलब ही आप बीच में जाइए जी, गो टू मिड पॉइंट। इफ यू विल सी एनी बॉडी, गो टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे जाइए। व्हेन यू विल गो रीच दैट मिड पॉइंट यू विल सी द सेंटर। अब कहेंगे सेंटर, तो नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, इनके मिड पॉइंट पता करिए, ज्वाइन मीडियंस, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। कहेंगे आई डोंट नो सर, ड्रॉ फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, तो ये ऐसे कर दीजिए, ये सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा। Understood? I think you have understood it. See children, there are so many examples. Suppose that you want to find the center of mass of cone. कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कम्स इन आवर एग्जाम कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। तो याद रखिए, सपोज द हाइट, यू नो दिस इज, यू हैव रेड दिस इज रेडियस, दिस इज स्लैंट हाइट विच इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन सेंटर, हाइट इज नेसेसरी, सपोज h इज हाइट। तो वर्टेक्स से हाइट क्या, वर्टेक्स से 3h/4 पोजिशन, वर्टेक्स से, नॉट फ्रॉम डायमीटर बट वर्टेक्स से 3/4 पोजीशन पे पिरामिड होगा। अब एक समझ कि सर एक वर्ड और आता है कि सर कभी कभी पूछा जाता है कि वेयर इज सेंटर ऑफ मास ऑफ पिरामिड। तो सेंटर, अब कहेंगे कि सर आई एम नॉट सीन द पिरामिड, सो यू कैन डू गूगल एंड सी द पिरामिड, द गीजास पिरामिड इज फेमस पिरामिड, और उसमें ममी वगैरह रखा जाता है। एंशियंट, वेल यू लर्न इन एंशियंट हिस्ट्री यू विल सी कि द प्लेस वेयर ममी इज केप्ट, समझ रहे हैं? तो इजिप्ट, यू कैन सी द इजिप्ट, देयर आर मेनी कंट्री, आई एम फॉरगेटिंग दैट, बट रिमेंबर दैट विच कंट्री, सर्च कि वेयर पिरामिड आर मशहूर, ममीज वेयर केप्ट, मम्मी द मरते हैं लोग
तो उसमें बॉडी रखी जाती है और अभी भी ऐसा माना जाता था कि ये कभी भी जिंदा होंगे, तो दैट्स वाई दे वर कीपिंग द बॉडी, इट वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो ऐसा माना गया। तो पिरामिड का मतलब होता है, पिरामिड क्या है, देखो बेटा ये ऐसे ही होता है, पिरामिड बिहेव्स लाइक, बट उनकी जो प्लेटें होती हैं ना, उनकी जो प्लेटें होती हैं, देयर प्लेट्स आर लाइक रेक्टेंगल, इनकी प्लेट्स ऐसी, दे आर बेसिकली दे आर कोन्स, बट उनकी देयर प्लेट्स आर इन रेक्टेंगुलर, ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं। जैसे आप यू कैन सी बड़े एज में ऐसे लगे होते हैं टोपी वगैरह में, तो टोपीज वगैरह में लगे होते हैं, कुछ ऐसे टोपीज होती हैं, तो यू कैन थिंक लाइक दैट। हो गया क्या? इसको थोड़ा बता दो, ठीक है। तो चिल्ड्रेन हमने बहुत सारे, वी हैव डिस्कस सो मच अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड वेरी, आपको एक टास्क है, आई एम गिविंग टास्क टू यू कि सी एट योर होम एंड फाइंड दैट हाउ मच थिंग्स यू आर प्रेजेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन योर होम, सर्च दैट वेयर इज द सेंटर, दिस इज योर टास्क, सर्च दैट वेयर, touch the body, see the things which is important. There are so many pots which are in your home, I don't want to take their name, search it, which pots have a where center of mass, किस बर्तन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कौन सी चीज़, there are so many things present there are you can imagine so many things you can see in TV and think that where is center of mass this given body. अब देखिए, अब वी हैव डिस्कस सेंटर ऑफ मास टू मच, बट नाउ सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन योर एग्जाम, सो द थिंग्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल वी विल डिस्कस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। What is its a statement? कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सी चिल्ड्रेन एंड नो डाउन बाय पेन, राइट 2 or 3 times, नेवर फॉरगेट, रिमाइंड इट मोर एंड मोर। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट, वर्ड आई हैव यूज्ड इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, you know we have a 2 coordinate system, x axis and y axis. Suppose this is mass and m1, m2, m3, m4 and this is the axis, this is center of mass, m1, r1, r2, r3, r4, कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, सपोज वी हैव सपोज दैट दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर चेंजिंग द एक्सिस को, इस y एक्सिस को अगर हम यहाँ ला दें, या इफ यू आर कीपिंग दिस y एक्सिस हियर, तो सेंटर ऑफ मास विल बी हियर, इट विल नेवर चेंज, कहीं चेंज नहीं होगा। अब कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं चेंज होगा सर? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, center of mass is the part of body, if we will move the particle then center of mass changes, position of center of mass not changes, position of center of mass changes. So coordinate system doesn't play a role to change the center of mass, so कोई मतलब नहीं होता, this is totally independent and center of mass never changes, position में भी changes, पोजीशन स्थिति बदल जाती है, बट मास नेवर चेंजेज, क्यों? बिकॉज दैट इज रिजिड बॉडी, शेप साइज बदल नहीं सकते। अब देखिए दूसरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव टॉट यू। शेप ऑफ बॉडी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेप ऑफ बॉडी? सी चिल्ड्रेन, शेप ऑफ बॉडी ये सिलिंड्रिकल, हमने क्या किया, डिपेंड करता है, हमने क्या किया, इसको क्या किया, इसको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हमने तोड़ा, इसको मोड़ के ऐसे कर दिया जी, ऐसे कर दिया एकदम मोड़ के सर्कुलर,
इसको तोड़ दिया तो सेंटर ऑफ मास, जब इसको हम बेटा तोड़ेंगे, ये उठा के ये जो पार्ट है इसको उठा के यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये आधा हो जाएगा, इस पर आ जाए, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, इट्स मीनिंग दैट कि इसका शेप अगर बदलते हैं तो बदल जाता है सेंटर ऑफ मास, इधर खिसक जाएगा। इसको गोल बना देंगे ना, ऐसे पकड़ के इसको रिंग बना दे बेटा, तो बीच में आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। डिपेंड करता है, मतलब इसको किसी भी शेप में बदले तो इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी चेंजेस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वे। अब सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक वर्ड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए शेप ना बदले और डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इधर इसको भारी कर दे, इधर इसको भारी कर दे और इधर इसको कम कर दे, समझिएगा, ये है, इधर भारी है इधर कम, तो डिस्ट्रीब्यूशन इधर ज़्यादा है इधर कम है, सेंटर ऑफ मास इधर घट जाए। जिधर ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, अगर इधर डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो सेंटर ऑफ मास विल बी लेस, इधर डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर, भारी है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास विल बी। तो सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि भारी इधर लगा दिए हल्का इधर लगा दिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास इज आल्सो चेंजेस। या यहाँ इधर ये आधा किलो लटका दे और ये 500 ग्राम लटका दे, ठीक 500 ग्राम बोले, आई एम टेलिंग कि 100 ग्राम लटका दे। So if here we have pull, we have kept here, we are hang, when we here hang 500 grams, we here saw 100 grams, so center of gravity may changes here, comes near to it, because here mass, distribution of mass is more, here distribution of mass low. So both the things is, these things is very important children. And next one, note down these points, we will discuss these points, there are so many points. So we'll discuss it, remind and write it more and more. Okay, thank you children.